को मुसलमान से लड़वा दो और मुसलमान को हिंदू से लड़वा दो। जब से योगी जी आए हैं, जब से देश बर्बाद हो रहा है। मोदी सरकार ने जो ये वो इस बिल पास कराया है, ये पहले से ही अंधेरों में फैसले लेते आई है सरकार, जिससे मुसलमानों का या किसी का देश में कोई फायदा होने वाला है नहीं। सिर्फ राजनीति रोटी सेकने वाली बात है। वक्फ बिल हो, 3 तलाक वाला मुद्दा हो और तमाम ऐसी चीजें हैं। तो मोदी सरकार के जो चेले चपाटे अडानी अंबानी जैसे लोग, ये तमाम जमीनें मुसलमानों से छीन के ये बिल पास करके ये चाहती है सरकार की सारी जमीन अपने उन गुर्गों को दे दी जाए और अडानी अंबानी जैसे लोगों को। और आज आप मस्जिद को कह रहे हैं, कल आप गुरुद्वारे खुदवाएंगे, फिर आप धर्म चर्च खुदवाएंगे। तो ये कहाँ की बताइए आप कानून है? काले कानून है ये, काले कानून। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम जल जाते हो, धरनी में बह जाते हो। हम तो यहाँ दफनाए हुए हैं, हमें खोद के देखो। हमारा बाप भी निकलेगा, हमारी माँ भी निकलेगी, हमारी बहन भी भाई और निकलेगी। लोगों से हम बात करते वक्त बिल को लेके जो मोदी सरकार की तरफ से दोनों सदनों में पेश किया गया और पास कर दिया गया और राष्ट्रपति के पास मंजूरी मिल गई और कानून बन के रूप ले लिया गया, इसी को लेके जनता के बीच आज हुई, जनता का क्या कुछ कहना है? सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोइनुद्दीन। सर वक्त बिल पास हो गया, संशोधन किया गया, उसको आप कैसे देखते देखिए, वो जो मोदी सरकार ने जो ये वो इस बिल पास कराया है, ये पहले से ही अंधेरों में फैसले लेते आई है सरकार, जिससे मुसलमानों का या किसी का देश में कोई फायदा होने वाला है नहीं। हम जहाँ तक समझते हैं, आज ये वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो ये एक माहौल है, इस माहौल को जो है तितर बितर और ख़राब करने का बिल है ये सही मायने में वक्फ बोर्ड वाला मामला जो है, उससे कोई मतलब इसका है नहीं। सिर्फ राजनीति रोटी सेकने वाली बात है। ये बताइए। हमारे मुस्लिम भाइयों का मानना है जो वक्फ बोर्ड है क्या, वो थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता देते तो अच्छा है। वक्फ बोर्ड कभी आज से 100 साल या 70 साल पहले की जो ज़मीनें हैं, जो अंग्रेजों के समय से और दूसरे उससे भी लेके ना आज तक जो इनको दी गई है मुसलमानों को, मस्जिद, दरगाह शरीफ हैं, मदरसे वगैरह हैं, हमेशा से रहे इनके पास में और रहने चाहिए। ये सरकार तो खामखा इसमें अपना दखल अंदाजी करके हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, और कोई बात नहीं, और कोई वजह इसकी है नहीं सरकार की। लेकिन ओवैसी साहब का कहना है जो मोदी सरकार मुस्लिमों का जमीन छीनना चाह रही है। तो ये सच है, ये किसी ने अनेक बहाने ले लेके मुस्लिमों को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, चाहे वो किन्हीं किस्म की भी बातें हों, वक्फ बिल हो, 3 तलाक वाला मुद्दा हो और तमाम ऐसी चीजें हैं। अरे आज ये हमारे साथ है, मुसलमानों के साथ, आप देखना कल जो है हरिजनों के साथ होगा, परसों जो है ईसाइयों के साथ होगा, फिर सरदारों के साथ होगा। ये सरकार तो जिस दिन से बनी है 2014 से लेकर अब तक तमाम ऐसा ही खेल खेल रही है। वक्फ बोर्ड की जमीन की बात करें तो मोदी सरकार का कहना है जो कुछ बड़े लोगों का इसमें हाथ था, इसके लिए संशोधन किया गया, छोटे लोग हैं मुस्लिम भाई, उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, मोदी सरकार के जो चेले चपाटे अडानी अंबानी जैसे लोग, हाँ। ये तमाम जमीनें मुसलमानों से छीन के ये बिल पास करके ये चाहती है सरकार की सारी जमीन अपने उन गुर्गों को दे दी जाए और अडानी अंबानी जैसे लोगों को। और सरकार इसमें संसद में इसीलिए इस बिल को पेश कर रही है और पास करा रही है। हाँ। लेकिन कहा ये भी जा रहा है जो अडानी के मुंबई में मकान है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। अब ये तो अडानी जाने या मोदी जी जाने, आप समझते होंगे अच्छी तरह से, आप अखबार वाले हो, आपको सब पता होगा कि अडानी की जमीन होती तो क्या वक्फ बोर्ड की होगी वो? आप बताइए। अडानी कह दिन साहब वक्फ बोर्ड जो है कितना पुराना है। ये सब मोदी की चाल है और कुछ नहीं है जी। लेकिन राहुल गांधी अभी तक चुप क्यों? राहुल गांधी जो अपना काम करेगा, देखिए राहुल हो या कोई भी हो, हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं है इसमें। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि मोदी सरकार तमाम जितने फैसले आज तक लिए हैं वो जनता के खिलाफ ही हैं, जनता के लिए हानिकारक ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि ईद का भी तोहफा दिया गया मोदी सरकार की तरफ से, मोदी किट के मोदी अगर किट ना दे के, मोदी अगर मुसलमानों को इस तरह की राहत दे जो अब बिल वाला वगैरह है, ये इसको ना लाया जाए, ऐसे गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, तो वो अच्छा किट होगा हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। आए दिन देखा ये दाल चावल किट को ये कोई चीज है तो हम कमा के पूरा कर लेते हैं अपना। लेकिन आए दिन देखा जा रहा है मस्जिद को खोदा जा रहा है जगह जगह पे। है?
मस्जिद को खोदा जा रहा है, कब्र को खोदा जा रहा है बार बार। हाँ, तो ये सब चीजें मुसलमानों को जो है परेशान करने वाली बातें हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाली बातें हैं, और एक विशेष धर्म को प्रताड़ित करके एक दूसरे धर्म को राजी करके वोट की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। वो लोग तो और कह रहे हैं जो मुसलमान भाइयों के हम साथ खड़े हैं 24 घंटा दुख में भी खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रताड़ित भी किया जाता है। नहीं, जो मुसलमान, आप बताइए, आप मुसलमानों के हक में किस तरह हो सकते हैं ये? कोई इनका मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं, मुस्लिम? कोई नहीं, बड़े फिर नेता भी कोई नहीं। राज्यसभा विधानसभा में आप बताइए कौन है? एक आध कोई पड़ा होगा कोई? हाँ, फिर कैसे मुसलमानों का भला कर सकती सरकार? हाँ। जब आपके पास कोई मंत्री नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई एमएलए नहीं, फिर आप मुसलमानों के भले में कहाँ से हैं? हाँ, लेकिन एक और सवाल है, जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ का बयान सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, जो वक्फ बोर्ड है माफिया बोर्ड है, उस पे आपका क्या कुछ कहना है? योगी के लिए तो सब माफिया हैं। सिर्फ ओनली योगी अपना आप में अच्छा समझते हैं अपना आप। योगी नहीं जानते कि माफिया कहते किसे हैं। भूमि माफिया जो भूमि को 2 नंबर में बेचते हैं वो है भूमि माफिया। वक्फ बोर्ड भूमि माफिया कैसे हो सकती है? उनके खुद की अदालत में मुकदमे चल रहे हैं वक्फ बोर्ड वालों के। उनकी जमीनें जो हैं वक्फ बोर्ड वालों की, वो खुद अपनी जमीनों के अदालत में पेंटिंग के मुकदमे। तो योगी जी को पता भी नहीं है इस बात का। क्यों ऐसे बयान? ये तो इनकी आदत है, एक धर्म को टारगेट करके दूसरे धर्म की राजनीति करके, ये तो इनका टारगेट है, इसी तरह करते हैं आए राजनीति। दिन देखा जाए तो देश में शोभा यात्रा पे कुछ सामाजिक तत्व के द्वारा पत्थरबाजी भी किया जाता है, इसमें भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया ये कि कोई भी इससे बख्शा नहीं जाएगा। ये डीजे और नारेबाजी, तमाम ये इसी तरीके से दंगे होते हैं। और योगी जो है वो, बताइए किसको पकड़ा आज तक कहीं से? अगर मुस्लिम धर्म धार्मिक स्थलों पे डीजे बजा के, नारे लगा के, दंगा करके जितने लोग भी संभल से लेके दूसरी जगहों तक, अब ये ताजा स्थिति महाराष्ट्र तक, आप बताइए किसको गिरफ्तार किया इन्होंने? बताए तो योगी किसको गिरफ्तार किया? कभी भी नहीं। एक मुस्लिम अगर कहीं कोई, आपने जिक्र किया है महाराष्ट्र की, तो अबू हाँ, आजमी को आपने जानते होंगे। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है जो अबू आजमी को यूपी भेज दिया जाए, हम ठीक कर देंगे उनको। तो ये इस तरह के बयान इसीलिए तो होते हैं कि आप मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलो और भड़क राजनीति ऐसी करो जिससे कि हिंदू एक हो और मुस्लिम अलग थलग पड़ जाए और हमारी जीत हो। लोकतंत्र है, हमारा देश लोकतंत्र के बारे में तो ये जानते ही नहीं योगी जी, आप सवाल करना कभी। सम्मान होनी चाहिए, सभी धर्मों का सब धर्म एक समान होने चाहिए, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए, सब धर्मों को बराबर का वो हक मिलना चाहिए। वक्फ बोर्ड हो, देखिए आप, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, आप अगर इन पे इस तरह की गाज डालेंगे, बचेगा तो कोई नहीं। आज आप मस्जिद को कह रहे हैं, कल आप गुरुद्वारे खुदवाएंगे, फिर आप धर्म चर्च खुदवाएंगे, तो ये कहाँ की बताइए आप कानून है? काले कानून है ये, काले कानून, ये काले कानून है। ये सरकार इस तरह के ढोंग रचा के और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड पे कुछ माफिया का हाथ है इसमें, कुछ माफिया गैंग चला रही है, ऐसी बात कही जा रही है। सब झूठ है। वक्फ बोर्ड के जितने भी मस्जिदें हैं या ईदगाहें हैं या मदरसे हैं या खानकाहें हैं, वो सब जो उनकी देख रेख तो करनी पड़ेगी। आप बताइए, जब हमारे अंडर है कोई चीज तो देख रेख कौन करेगा उसकी? हम ही लोग तो करेंगे ना, जरूर। या किसी और को बुलाएंगे, या सरकार देगी अपना आदमी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जितने लोग भी हम देखभाल करते हैं, इसमें संशोधन किया गया है, जो कुछ जिला अधिकारी भी इसमें रहेंगे और जो संगठन के लोग भी रहेंगे। वो अपना हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं। अपना इसमें अपना अपना हस्तक्षेप करे। अरे भाई इधर आओ, तुम्हारा है क्या यहाँ? तुम्हारा है क्या यहाँ? तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम जल जाते हो, धरनी में बह जाते हो। अब तुम पाकिस्तान बह जाओ, इराक बह जाओ, कहीं भी बह जाओ, हम तो, हमारी तो जन्म रीति यहाँ है, हम तो यहाँ दफनाए हुए हैं। हमें खोद के देखो, हमारा बाप भी निकलेगा, हमारी माँ भी निकलेगी, हमारी बहन भी निकलेगी। तुम्हारा क्या है यहाँ? ये जो योगी जी कह रहे हैं ना, मुसलमान मुसलमान, मुसलमान कुछ नहीं है। मुसलमान अभी चुप बैठा हुआ है, और जिस दिन जागेगा ना उस दिन इनकलाब दिखा देगा। क्या समझे? तुम्हारा क्या है यहाँ? क्या है यहाँ तुम्हारा? अब हमारे माँ बाप दफन है, हमारे भैया दफन है, डॉक्टरी करवाओ, निकलवाओ कब्र में से, देखो फिर। अबे तुम्हारा क्या? तुम्हें तो जलाया, बहा दिया, अब बहा के
कहाँ कहाँ निकल रहे हो? मुल्तान में निकल रहे हो, पाकिस्तान में निकल रहे हो? क्या लग रहा है देश में, आपने देखा होगा 2020 की बात करें, शाहीन बाग में 2020 की बात ये कर रहा हूँ, जब से योगी जी आए हैं, जब से देश बर्बाद हो रहा है, देश का नाश हो रहा है, देश में कुछ नहीं हो रहा है। तो मोदी जी है, योगी तो यूपी में मुख्यमंत्री है। अरे भैया, योगी जी हैं यहाँ देश में, मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए तो अजाब बन के बैठे हुए हैं। वो तो बस सभी धर्मों का सम्मान होता है। कोई धर्मों का सम्मान नहीं है, ये अपना सम्मान कर रहे हैं बस। हाँ। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो और मुसलमान को हिंदू से लड़वा दो। मुस्लिम धर्म गुरु की तरफ से कहा जा रहा है जब तक ये वापस कानून नहीं ली जा रहे तब तक हम अपना मांगों पे हम अड़े तो रहेंगे। भैया कुछ बोल ही नहीं रहे, ना हमारा कोई मतलब है, ना हम बोल रहे हैं, ना हमारा कोई मतलब है। हम तो बोल ही नहीं रहे, जिस दिन बोलेंगे तो खुल के बोलेंगे, जिस दिन बोलेंगे खुल के बोलेंगे। आप क्या कर रहे हैं, योगी को चैलेंज दे रहे हैं? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री को चैलेंज, ना सीएम को चैलेंज। हम तो अपने दिल से बोल रहे हैं, जिस दिन बोलेंगे तो खुल के बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। बस हमने देखा है हिंदुओं को भीख मांगता हुआ, हमने देखा मुसलमानों को भीख मांगता हुआ, हमने देखा इस सरकार को घाटे में। ये सरकार ऐसी है, देश बेचा सरकार है। अनिल अंबानी का बहनोई है ये, कौन बहन है? अनिल अंबानी का बहनोई है ये मैंने देखा। कौन है? अनिल अंबानी का बहनोई है। बहनोई है कौन, ये तो बताइए। है कौन बहनोई? है, होगा कोई, प्रधानमंत्री होगा कोई, होगा कोई। प्रधानमंत्री ने- हम क्यों बोले, हम क्यों बोले? होगा कोई, होगा कोई। ममता बनर्जी कह रहे हैं जो हम इसका विरोध कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए तो फांसी का फंदा गले में डाल रखा है इन लोगों ने, समझे। अब मुसलमान जिस दिन अपने बाली पे आएगा ना, उस दिन अल्लाह ही फैसला करेगा, बस उसका और कोई फैसला नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। 2 रकात की नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में, जब आन के दुआ मांगेंगे हम। आपने देखा होगा जो 3 तलाक महिलाओं के लिए हटाया गया, जो महिलाओं के 3 तलाक उनके घर में बन रही है, हाँ। उनके घर में बन रही है। ये 3 तलाकों का महला जो है उनके घर में बन रही है, कोर्ट में बन रही है उनके, हमारे घरों में बन रही है। हम खुद फैसला करेंगे, हम खुद फैसला उठाएंगे। कानून तो मोदी सरकार लाई थी। नहीं, कानून मोदी सरकार लाई है, मोदी सरकार जाने, हमारे क्या मतलब पड़ा भाई, हमारा क्या मतलब पड़ा। हम अपने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, तुम आके मस्जिदों में तलाशी ले रहे हो, हैं? कब्रिस्तानों में हम अपने मुर्दों को दफना रहे हैं, तुम आन के तलाशी ले रहे हो, मरा या ना मरा। आपका क्या कुछ कहना है सर इस बारे में? सर बिल को लेके देश में जो चल रही है अभी राजनीतिक भी हो रही है इस पे, और जो मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से कहा जा रहा है हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों पे अड़े रहेंगे, जब तक वापस मोदी सरकार नहीं लेती है हम अपनी मांगों को लेकर धरना भी करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। देखो सर, ये एक तरह का अत्याचार है। हाँ। मुसलमानों को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, जी जी। और सारा टारगेट ही तुम्हारा मीडिया भी बिल्कुल मुसलमानों से चल रहा है। मुसलमानों की जब तक खबर नहीं फैलेगी तब मीडिया भी नहीं चल रहा है तुम्हारा। तो कहने की बात यह है, चारों तरफ से मुसलमानों को भाई अत्याचार हो रहा है देश में। आप नेशनल चैनल को करें या डिजिटल को करें? भाई मैं सब चैनलों को करूँ, मीडिया मुसलमान जब तक खबर नहीं फैलेगी। हाँ बोलिए बोलिए। मुसलमानों को चारों तरफ से टारगेट बनाया जा रहा है, बस हमारा ही कहना है। सरकार की तरफ से ये भी कह रहा है जो मुसलमानों का हम सम्मान करते हैं, जितने भी योजना आ रही है मुसलमानों के पास जा रहा है। देखो कुछ बात सही भी है। उज्ज्वला योजना से लेके तमाम जो इंदिरा आवास से लेके पीएम आवास से लेके तमाम योजना मुसलमान भाइयों के पास ही पहुंच रहा है। एक सेकंड, जी मेरा बच्चा नाले में डूब के मरा था, जी 5 साल हो गए जी ना, 7 साल हो गए, जी। मेरे बच्चे का कुछ नहीं मिला। इस मोदी से ये पूछो, योगी से ये पूछो, और क्या नाम है इसका, इससे ये पूछो क्या दे दिया मुझे। मेरा बच्चा डूब के मरा था, मेरे बच्चे में क्या दे दिया इन्हें, आशा शर्मा ने क्या दे दिया। पहले ये न्यूज उठाओ, इसे इस न्यूज को जरूर क्या समझे। जरूर। इन्होंने, इन लोगों ने ये काम करा है, मुसलमान का बच्चा मर जावे तो वो हराम का बच्चा है, हिंदू का बच्चा अगर मर जावे तो हलाल का बच्चा है। हिंदू को इतना मिलता है, मुसलमान